अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में इस वीक हम पाइथन सीख रहे हैं और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पाइथन की बेसिक्स और उसके बाद फ्लास्क ऐप छोटी-सी एक बनाई थी। आज हम उस फ्लास्क ऐप के ऊपर ही मज़ीद काम करेंगे। देखेंगे कि फ्लास्क के अंदर एपीआईज़ कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये एक छोटी-सी ऐप फ्लास्क में हमने बनाई थी और इसको लोकल पे हम रन कर रहे हैं। फ्लास्क को हमने किया था इम्पोर्ट, ऐप की अपनी क्रिएट, ठीक है? एक लाइन के साथ और फिर रूट किया डिफाइन कि जब भी होम पेज पे कोई आए, तो ये फंक्शन कॉल किया जाए, ठीक है? टेस्ट फंक्शन और वहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड और ये आ गया और फाइनली हमने जो ऐप थी, जो इस तरह से डिफाइन होती गई, उसको लास्ट पे हमने कर दिया रन। आज हम करेंगे इसमें मज़ीद कुछ रूट्स ऐड। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 चीज़ आप सबको पता है कि एपीआईज़ जेसन में मोस्टली डाटा रिटर्न करती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? या तो सिंपली ऐसे डाटा रिटर्न कर दें, ये भी वर्क करेगा, लाइक दिस। तो इस तरह से हम जेसन का डाटा रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे चंद एक रूट्स और बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ से यूआरएल से कोई डाटा पाइथन में अपनी गेट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे हम करें पॉपुलेशन स्लैश लाहौर, ठीक है? कि पॉपुलेशन के नाम से हम एक रूट बनाना चाह रहे हैं और आगे उसके जो वैल्यू होगी वो डायनामिक हो। यहाँ पे कोई भी सिटी लिखा जा सके। तो वो कैसे करेंगे? अ, सेम ऐसे ही हम रूट डिफाइन करेंगे, ठीक है? इसमें अब यहाँ पे हम कर देंगे, क्या था वहाँ पे पॉपुलेशन, ठीक है? ये स्लैश हुँ, हुँ, इसको हमें इंटीजर करने की ज़रूरत नहीं, ये आ गया, ठीक है? और सेम नाम जो हम यहाँ पे रखेंगे, इसको मैं कह देता हूँ सिटी, ठीक है? जो नाम यहाँ पे होगा, वही नाम इधर आ जाएगा, ठीक है? रिटर्न पॉपुलेशन, इस नाम से हमने बना लिया फंक्शन। तो अब रूट डिफाइन करते हुए सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो हमारा स्टैटिक है रूट वो वैसे ही और जिसको हम डायनामिक करना चाहते हैं उसको ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन में रैप कर लेंगे। फिर हमें ये वाला जो है वेरिएबल ये इधर फंक्शन के अंदर मिल जाएगा और उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपली अगर मैं चाहूँ तो उस सिटी को ही रिटर्न करवा दूँ। ठीक है, ये टेस्ट करते हैं। होम पेज वैसे ही स्लैश किया पॉपुलेशन स्लैश कुछ भी तो वो रिटर्न हो गया। इधर मैं करूँगा लाहौर तो ये रिटर्न हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा-सा और काम करते हैं। मैं एक मैप बना लेता हूँ, एक डिक्शनरी पाइथन की, ठीक है? पॉपुलेशन मैप, इसको प्रोग्रामिंग टर्म में मैप कहा जाता है कि जहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर उसकी इतनी, इस्लामाबाद उसकी इतनी, रैंडम रैंडम ये नंबर है। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस चीज़ को मैप कहा जाता है कि आप वैल्यूज़ कीज़ के साथ मैप करवा रहे हैं। ये एक जेनेरिक टर्म है कोड के प्रोग्रामिंग के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मैप मौजूद है और ये फंक्शन से बाहिर है। लेकिन पाइथन की खूबसूरती ये है हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है? अब ये क्या करेगा, पॉपुलेशन के की डिक्शनरी में से सिटी जो यहाँ पे दिया जाएगा
उसकी आगे से वैल्यू मुझे इधर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये एरर आ गया। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आया। यहाँ पे है कैपिटल एल लाहौर का, और यहाँ पे है स्मॉल। इसको हम कोड में फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्मॉल के साथ टेस्ट कर लें कि क्या हमारी ये वर्क भी कर रही है। स्मॉल के साथ द व्यू डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। नंबर 1 तो हमें वही काम करना है जो मैं अभी कह रहा था। इसको स्ट्रिंग टू लोअर, सॉरी स्ट्रिंग टू लोअर PHP का था, यहाँ पे होगा ये सिटी इज इक्वल टू सिटी डॉट लोअर। ये क्या करेगा, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देगा, और फिर हम यही काम करवा रहे हैं। और टाइप एरर व्यू फंक्शन डिड नॉट वैलिड रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, वो असल में एरर अब आ रहा है टाइप का। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नंबर्स रिटर्न हो रहे हैं, और ये जो रूट्स होते हैं ये नंबर्स रिटर्न नहीं करवाते, इसलिए हम सिंपली इस चीज़ को रैप कर लेंगे स्ट्रिंग में, ताकि वो उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। और या चाहे हम यहाँ पे ही इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब मैं कैपिटल एल के साथ भी करूँगा तो वो वर्क करेगी। ठीक है, इसमें अब एक और चीज़ हमें ऐड करनी है। जब ऐसे के काम हम रियल वर्ल्ड में करते हैं, तो हमने देखना होता है हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, ये 3 का है। अगर कोई चौथी चीज़ आ गई जैसे ये, तो वो कह रहा है की एरर, कि जो आप यहाँ पे मैप पॉपुलेशन, उसके अंदर ये सिटी पास कर रहे हैं, जो कि अब ये वैल्यू है, ये की एग्जिस्ट ही नहीं करती पॉपुलेशन मैप के अंदर। तो इसके लिए हम एक और चेक इस तरह का लगाते हैं, ये इफ सिटी नॉट इन हमारा पॉपुलेशन मैप, तो रिटर्न यहाँ पे ही कर दो सिटी नॉट फाउंड, या वी डोंट ये पॉपुलेशन डाटा फॉर दिस सिटी। रिफ्रेश किया, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा ये रूट थोड़ा सा रोबिस्ट है। इसमें एक और काम हम करते हैं, बजाय इसको अब स्ट्रिंग में करने के, हम एक्चुअली API की तरह रिस्पॉन्स देते हैं। सिटी पॉपुलेशन उसकी क्या आ गई। ठीक हो गया, मज़ा आ रहा होगा सबको। इस तरह से बनाई जाती हैं APIs, और रियल वर्ल्ड में ये डाटा एक्चुअली डेटाबेस में कहीं होगा या किसी फाइल के अंदर स्टोर होगा। तो क्यों ना हम किसी रियल वर्ल्ड डाटा को डाउनलोड करें, और उधर से इसको जो है रिस्पॉन्स रियल वाला लेके आए। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ वर्ल्ड सिटीज़ पॉपुलेशन डाटा CSV। ये कर लेते हैं डाउनलोड। मेरा ख्याल है मैंने ये पहली क्लास जो हमारी इधर नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस में हमारे इदारे में हुआ करती है, उसमें भी मैंने ये करवाया, क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है ये पहले भी डाउनलोड हुआ है। ठीक है, डाटा को प्रीव्यू कर लेते हैं। 5 MB का डाटा। यस, उनको थोड़ी डिफरेंट मैं चीज़ करवा रहा था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मुझे याद है मैंने उसके लिए यही करवाया था। खैर, हमारे पास यहाँ पे अब सिटीज़ आ गए। ठीक है, और ये आ गई पॉपुलेशन। तो हम इस डाटा को कर लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट के पास सेव। ये आ गया आंसर। तो इधर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ये हमारा आ गया वर्ल्ड सिटीज़। अब रियल वर्ल्ड में जैसे मैं बता रहा था कि ये भी पॉसिबल है कि आपको MySQL डेटाबेस के अंदर से फैच करना हो। वो हम यहाँ पे नहीं अभी करवा रहे, लेकिन उसके लिए भी आपको ईज़िली AI की हेल्प के साथ मिल जाएगा कोड। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, CSV के नाम से पाइथन का अपना मॉड्यूल है। ठीक है, और इसको हम करेंगे इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे इस CSV फाइल को करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, इस तरह से ये आ गया विद ओपन
हमारी फाइल का नेम वर्ल्ड सिटीज, ठीक स्पेलिंग है, एज फाइल, ठीक है। विद जो है ये पाइथन में क्या करता है कि ये जो कमांड है ना, ये जो कोड है फंक्शन, ये रन करेगा और इसकी जो है रिजल्ट, यानी ये ऐसे ही है, फाइल इज इक्वल टू ये, ठीक है। और उसके बाद उसको ये कर रहा है नीचे वाला पार्ट, यानी ये जो पार्ट है ये यहाँ पे करवा रहा है। लेकिन विद के साथ जब हम करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही ये ब्लॉक ख़त्म होगा, ठीक है, जो हमने इंडेंटेशन दी है, उसके बाद ये इसको क्लियर कर देगा। तो ये उस फाइल से एग्जिट ले लेगा। तो विद ओपन हमारी फाइल, आगे आर का फ्लैग जिससे मुराद है रीड करना है इस फाइल को, और उसको एज फाइल करवाया स्टोर, फिर सीएसवी के मॉड्यूल से रीडर का फंक्शन और उसमें ये फाइल पास की, तो ये आ गया हमारा रीडर, ठीक है। फिर पॉपुलेशन मैप इज इक्वल टू, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लिए मेरा ख्याल है मैं सेपरेट आ जाता हूँ एक फ़ाइल में, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लें प्लेन टेक्स्ट से पाइथन। पाइथन हमें ना बहुत सी चीज़ों की लिबर्टी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लूप आप सबको पता है कि हमारे पास अगर कोई लिस्ट हो, ठीक है, लिस्ट ए इसको कह देते हैं, और हम इसके लूप अगर चलाते हैं फॉर आई इन लिस्ट ए, ठीक है, तो ये हमें एक-एक करके रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक न्यू बनाते हैं, न्यू लिस्ट। लूप चलाने से पहले एक न्यू लिस्ट बनाई जो कि एम्प्टी है। अब हम क्या करते हैं कि न्यू लिस्ट में अपेंड करो आई और उसको ज़रब दे दो 2 से, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। यानी कोई भी ऐसे का काम करना है कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर हर एक इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन पे कोई ना कोई फंक्शन हमने रन करना है, और हम चाहते हैं कि वो न्यू लिस्ट बन जाए उससे। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, करेक्ट, कि एक न्यू एम्प्टी लिस्ट बनाई, लूप चलाई पुरानी लिस्ट की, और फिर न्यू लिस्ट में अपेंड किया वो न्यू वैल्यू जो हम फर्स्ट लिस्ट की बेस पे बनाना चाह रहे हैं। पाइथन हमें लिबर्टी क्या देता है, वो कहता है कि आप ये काम एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे? न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। फॉर हमारी लूप एक्स, या इसको आई ही रहने देता हूँ, आई इन हमारा क्या था लिस्ट ए, ये लूप चल गई आई। ये एग्जैक्ट सेंटेक्स है, ये करेक्ट है, पहले वाला नहीं था, वो आपको समझाने के लिए था। इससे क्या होगा, सेम एग्जैक्ट जो लिस्ट ए पहले थी वही बन जाएगी न्यू लिस्ट भी, ठीक है। वो बता रहा है कि एलिमेंट कौन कौन से इस लिस्ट में स्टोर करने हैं, आई को स्टोर करना है, और लूप चलानी है लिस्ट ए की और उसमें आई को। अब यहाँ भी अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई 2, तो अब ये इस लिस्ट में क्या स्टोर करेगा, लिस्ट ए के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको 2 से ज़रब करके वो स्टोर कर देगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे ये करवा रहा है, ये यहाँ से देखिए, फॉर रो इन रीडर, कि जो हमारी रीडर थी उसमें से एक-एक रो को पकड़े, ठीक है, उसकी लूप चलाए। फिर क्या करवा रहा है, डिक्शनरी अब स्टोर करवा रहा है। इसको पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ये कि उसमें जो रो में 0 लेवल पे है, 0 लेवल से मुराद जो फर्स्ट आइटम है, जैसे ये टोक्यो, उसको क्या करे, लोअर कर दे, स्मॉल केस कर दे, उसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्मॉल कर दे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये था लिस्ट का। डिक्शनरी में भी सेम काम किया जा सकता है। अब डिक्शनरी में आपको पता है कि 2 चीज़ें चाहिए,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ बनाई है, एक चाहिए उसकी की, आगे चाहिए उसकी वैल्यू। तो हम इधर फिर क्या करते हैं, की हमारी आ गई ये, यानी जो सिटी का नेम था, कोलन, और आगे आ जाएगी हमारी जो उसकी हम वैल्यू शो करवाना चाहते हैं। अब हमारी वैल्यू किस नंबर पे आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अब क्योंकि वो इंटीजर में भी हो सकता है पार्स कर दे गलती से, तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर लें यहाँ पे। ठीक है, ये काम था जो उसने इधर किया। इधर आ जाएं वापस, ये फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया, फिर एक पॉपुलेशन मैप के नाम से डिक्शनरी बनाई, और उसमें ये काम, और यहाँ पे हमें चाहिए 9, ये कर दिया। तो एक लाइन से ही उसने पूरी वो पॉपुलेशन का मैप क्रिएट कर दिया। सीएसवी फाइल में हमारी और भी चीज़ें थी, उसने अंदर से उठाया सिर्फ सिटी नेम और ये पॉपुलेशन का डाटा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम टेस्ट। ये हो गया क्लोज, एक दफ़ा इसको फिर करें रन। ठीक है, वो इशू ये था कि यहाँ पे वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन हमारी क्योंकि फर्स्ट रो भी तो है ना, जिसमें पॉपुलेशन की वैल्यू ही पॉपुलेशन है, तो या तो हम फर्स्ट रो को डिलीट कर देते, और या उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बजाय हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ नीचे भी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करनी थी। या बेटर ये है, हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कर दे इंटीजर। हाँ, इसमें डाटे के मज़ीद मसले हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू ये भी आ रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि इंटीजर जो है बेस 10 ही हो सकता है, ये वैल्यू है इसकी। तो हमारा क्योंकि डाटा वैसा है, हम इसको वापस कर देते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसको करते हैं टेस्ट। मोस्ट लाइकली ये असल में इसको कर रहा है रीड फ़िलहाल फ़ाइल को, क्योंकि ये ऑपरेशन थोड़ा बड़ा है और हमारी फ़ाइल भी है इंतहाई बड़ी। वैसे इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। 48,000 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कर देते हैं प्रिंट रीडिंग फ़ाइल, और इसके लास्ट में कर देते हैं फ़ाइल रेड। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। रीडिंग फ़ाइल, इसने ये पार्ट जल्दी कर दिया, लेकिन ये क्रोम का कोई मसला आ गया। इनकॉग्निटो में चल रही है, यहाँ पे नहीं चल रही। इसको दोबारा ओपन करूँ। अ, खैर, अ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये इशू क्या, क्रोम ने मुझे तंग कर दिया। खैर, अब आ जाते हैं पॉपुलेशन लाहौर, ये उसकी आ गई वैल्यू। ठीक है, न्यूयॉर्क, ये आ गई उसकी वैल्यू। अगर कुछ ऐसे लिखें तो वो कह देगा वी डोंट हैव पॉपुलेशन डाटा फॉर दिस सिटी। पेरिस, ये आ गई उसकी वैल्यू। तो हमारी एपीआई छोटी सी एक ये बन गई। ठीक है, अभी तक हमने किया है कि डाटा को कैसे रीड करवाना है, एटलीस्ट सीएसवी के थ्रू, और हमने ये भी देखा कि हम अपने जो डिफ़ाइन किए हुए हैं ये रूट्स और उनके फंक्शंस, उससे बाहर भी अपने डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर बाद में रूट के अंदर यूज़ कर लेंगे। और एक्चुअली में बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि आपकी ऐप जिस वक़्त स्टार्ट हो रही है ना, जब आप ये रन करते हैं इस पाइथन की फ़ाइल को, उस वक़्त आप अपने हैवी लोड करवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल लोड करना। अब अगर ये फ़ाइल लोड करना 10 सेकंड भी लेती, ठीक है? तो वो एक दफ़ा होना था जब हमारे केस में, क्योंकि हमने ये पहले किया। अगर हम यही कोड उठा के यहाँ पे ले आएँ,
ठीक है? अब क्या होगा, हर रिक्वेस्ट पे वो दोबारा से उसको लोड करेगा। दोबारा से सीएसवी फाइल को रीड करेगा, उसका मैप क्रिएट करेगा और ये उसको फिर रिटर्न करेगा। तो वर्क ये भी करेगा, लेकिन मसला ये है कि इससे एपीआई स्लो हो जाएगी। इसलिए हैवी लोड वाले जो काम है, जो वन टाइम करने पॉसिबल हैं, कि आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉपुलेशन का मैप, उसको हम कर लेंगे रूट से बाहर और रूट में सिंपली फिर ये काम कर दिया। अच्छा, तो क्विकली अब हम चंद एक चीज़ें और देखते हैं। नंबर 1 के कहाँ गया? अब वर्क करना शुरू हो गया। ख़ैर नंबर 1 ये कि हमने अगर करना हो इसको इस तरह से कि गेट पैरामीटर जो हैं, सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, इसको हम कैसे बनाएँगे? ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, ऐप रूट, ठीक है? पॉपुलेशन के नाम से हमारा रूट है, रूट हमारा यही होगा। आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट के अंदर से चेक करवाना है और उसके लिए हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स फ्लास्क रिक्वेस्ट्स आ जा भाई, ये फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रिक्वेस्ट, मुझे लगा था शायद रिक्वेस्ट है। और ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं क्योंकि सेम मॉड्यूल के अंदर से हम दो फंक्शंस गेट कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्ट वाला जो है ये फ्लास्क के अंदर से ये हमें क्या देगा, हम ये चीज़ कि ये वाला जो रूट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में से गेट करो सिटी को, उसको सिटी में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे ये रूट वर्क करेगा, ठीक है? इसमें और इसमें सिर्फ़ ये फ़र्क है, ये आपकी एग्ज़ाम्पल के लिए था। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम रियल वर्ल्ड में एपीआई बना रहे हों, तो हम कोई एक ही रूट डिफ़ाइन करेंगे। ये वाला जो है ये सिर्फ़ आपकी लर्निंग के लिए है कि इन केस अगर आपने इस तरह का रूट बनाना हो जहाँ पे गेट पैरामीटर्स के अंदर से कुछ गेट करना है डाटा, तो वो कैसे करेंगे। तो ये आ गया पॉपुलेशन का रूट, ठीक है? अच्छा, ये फंक्शन नेम हो गए हैं सेम, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ या गेट कर देता हूँ। अच्छा, तो इस फंक्शन में अब हम क्या कर रहे हैं, रूट हमारा सिर्फ़ यही है, सिटी के अंदर से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं और बाकी हम काम सेम कर लेते हैं यही, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे दोनों रूट्स सेम काम कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ये आ गई। पाइथन माफ़ नहीं करता इस चीज़ में कि अगर आपने इंडेंटेशन गलत दी हो, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि किसी जगह पे अगर आप 4 स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं और किसी जगह टैब यूज़ कर दें, तो वो भी वो माइंड करता है। ये फिर स्टक हो गया इधर आ, अच्छा स्टार्ट नहीं किया। ये आ गया, ठीक है। कराची, इधर अब जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे पास करेंगे, उसको हम इस तरह से इधर गेट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लास्क के मुख्तलिफ जो हैं रूट्स डिफ़ाइन किए, जिसमें हमने देखा कि हम डायनेमिक डाटा कैसे गेट कर सकते हैं यूज़र से और उसकी बेस पे उसको कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर की समझ आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कीजिएगा या किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो वो बताएँ, मैं उसका खुद से रिप्लाई करूँगा। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।